हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को अपने YouTube चैनल मैथ बाय हिमेश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने आप लोगों को नंबर सिस्टम की बेसिक क्लास आपको डाली थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि भाई डिजिट कितने होते हैं, नंबर क्या होता है। नंबर में आपको हमने और भी चीजें बताई थी, नंबर को कितने प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है, नंबर के प्रकार। जिन लोगों ने यदि वो वीडियो ना देखा हो तो पहले वो वीडियो देखें। इसके बाद उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के लिए अगली वीडियो लेके आए नंबर सिस्टम में ही बेसिक के बाद। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे आपको कराए जाएंगे। अच्छा, हम आपसे बात करें नंबर सिस्टमिटी रूल। अब डिसवालिटी रूल क्या होता है वो समझते हैं। देखो भाई, डिसवालिटी का मतलब है विभाजकता के नियम। हम बात करें, हेडिंग डालिए तो हेडिंग डाल लीजिए, जो लोग नोट्स बना रहे हैं, विभाजकता के नियम। विभाजकता के क्या नियम है, तो विभाजकता के नियम की बात करते हैं। तो विभाजकता के नियम में सबसे पहले आती है डिसवालिटी। किसकी? दो की डिसवालिटी क्या होती है? जिस संख्या के इकाई का अंक, अभी इकाई का अंक बता रहे थे कि लास्ट वाला ही अंक इकाई का, तो कहते अंतिम अंक या इकाई का अंक दो से डिविजिबल, दो से विभाजित हो तो वो संख्या दो से विभाजित होगी। तो लास्ट का अंक फिर दो से विभाजित कौन होता है? तो आपको हमने कल पढ़ाया था इवन नंबर। इवन नंबर में हमने कहा था इवन नंबर जो होता है जिसमें दो का डिवाइड हो, तो इसका मतलब 0, 2, 4, 6, 8 और ये आपका ये अंक यदि इकाई के अंक में आते हैं 0, 2, 4, 6, 8, तो वो संख्या आपकी किससे कटेगी? 2 से कटेगी। तो आपको एग्जांपल देके दिखाएं, तो एग्जांपल क्या हो जाएंगे आपके? एग्जांपल हो जाएगा 5, 6, 7, 2, 6, 3, 7, 8, 3, 5, 2, ठीक है ना, 7, 0, 0 या 7, 0, ये हमने कर दिया। ठीक है ना, तो ये सारी संख्या किससे कट रही? 2 से डिविजिबल है। ठीक है ना। अब 3 की इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सारे आपको कराए जाएंगे। ठीक है ना, तो 3 की बात करते हैं। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? जैसे कोई संख्या लिखी, कोई भी संख्या, जैसे हम एग्जांपल दें, जैसे A B C D E F, ये कोई एक संख्या लिखी, इसके सभी अंकों का योग यदि 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाजित है, तो वो संख्या किससे? 3 से कटेगी। यदि इनके अंकों का योग, मतलब जैसे ये कोई संख्या लिखी 5, 6, 3, 7 ऐसे करके कोई संख्या लिखी, तो उसी हिसाब से A B C D E F की मैं बात कर रहा हूं, तो कोई संख्या लिखी है तो उनके अंकों का योग, अच्छा, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F में डिवाइड करना है कितने का? 3 का। कितने का डिवाइड करना? 3 का। और यदि ये 3 से विभाजित है, यदि ये 3 से कट रही है, तो वो संख्या किससे? 3 से विभाजित होगी। एग्जांपल दे देते हैं आपको, एग्जांपल की बात करते हैं। तो एग्जांपल में आपके आ जाएंगे जैसे 6, 3, 7, 2, 9, ये आपकी संख्या किससे कट रही है? 3 से कट रही है। हमने कहा और एग्जांपल देते हैं 7, 2, 5, 4, 3, ये भी आपकी संख्या किससे कट रही है? 3 से कट रही है। ठीक है ना। और एग्जांपल दें तो 4, 2, 3, 2, 1, ये भी संख्या आपकी किससे कट रही है? 3 से कट रही है। तो जो संख्या 3 से कटेंगी, मतलब इनके अंकों का योग 3 से कटेगा, तो वो संख्या किससे? 3 से डिविजिबल होंगी। अब हम बात करते हैं 4 की डिविजिबिलिटी। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती? मतलब जो संख्याएं, कोई भी संख्या होगी, जैसे हमने कहा कोई संख्या A B C D E F, कोई संख्या मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे यही संख्या, तो हमें क्या करना है? लास्ट के 2 अंक देखने, लास्ट के या अंतिम 2, अंतिम 2, और अंतिम 2 अंक यदि E और F दोनों 0 हो या दोनों में 4 का डिवाइड हो, तो वो संख्या किससे कटेगी? 4 से। मतलब हमने कहा यदि अंतिम अंक दोनों 0 हो या दोनों अंकों में 4 से डिवाइड हो रहा, तो वो संख्या किससे कटेगी? 4 से कटेगी। किससे कटेगी? 4 से। एग्जांपल देते हैं, तो एग्जांपल में बात करते हैं। तो एग्जांपल क्या? जैसे 5, 6,
72, ये संख्या आपकी किससे कट रही? 4 से। हमने कहा 6300, ये संख्या किससे कट रही है? 4 से, ठीक है ना। हमने कहा 7324, ये संख्या किससे कट रही है? 4 से। तो ये आपके 4 की डिजिबिलिटी। तो 2 की दोस्तों क्या बताई? यदि अंतिम अंक इकाई का अंक सम हो तो वो 2 से कटेगा, एग्जांपल दिए। 3 की हमने कहा अंकों का योग यदि 3 से डिजिबल है तो वो संख्या किससे कटती है? 3 से कटती है। इसके बाद हम कहें 4 की डिजिबिलिटी क्या है? तो अंतिम अंक यदि अंतिम अंक दोनों 0 हो या दोनों में 4 डिजिबल या दोनों अंक में किसका 4 से विभाजित हो रहा हो तो वो संख्या किसकी? 4 से कटती है। ठीक है दोस्तों, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। इसके आगे फिर कराते हैं 5 की डिजिबिलिटी। ठीक है, इतना आप नोट डाउन कर लो। चलो, इसके बाद आगे चलते हैं 5 की डिजिबिलिटी क्या होता है। देखो दोस्तों, हमने फिर कहा कि आप लोगों को क्वेश्चन अभी हम नहीं करा रहे, क्वेश्चन हम भी इतने सारे करा देंगे, आपको पीडीएफ वगैरह दे देंगे। ठीक है ना। आप खुद कहोगे नहीं हमारा अब नंबर सिस्टम बिल्कुल कंप्लीट हुआ, क्योंकि नंबर सिस्टम जब तक कंप्लीट नहीं आप मैथ में आगे कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि नंबर सिस्टम हर चैप्टर का बेस है और बेसिक चीजें नहीं पता है तो फिर आप आगे क्या पढ़ोगे? आपको परसेंटेज आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर समस्याएं आती हैं कि नंबर सिस्टम नहीं पता है, क्योंकि इससे 2-3 हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आपको लगता है यार इतना सिंपल हमसे क्वेश्चन छूट गया। तो उससे, क्योंकि एग्जाम याद रखो, एक चीज याद रखो कि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो अच्छी तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी पढ़ते जा रहे हो, आपका क्वेश्चन आए क्वेश्चन लगाते चले जा रहे हो, ऐसे थोड़ी सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन लेने के लिए आपको एक पर्टिकुलर में एक नोट्स होने चाहिए, साथ में आपको कैसे तैयारी करनी ये पता होना चाहिए, हमें क्या चीज पढ़नी क्या चीज छोड़नी, क्योंकि पढ़ने के लिए तो आप जीवन भर पढ़ते रहोगे, आपका कुछ सिलेबस खत्म नहीं होगा। आप चाहे मैथ हो और चाहे आपकी जीएस हो या आपका रीजनिंग कुछ भी हो, वो खत्म नहीं होगा, आप जिंदगी भर पढ़ते रहोगे। लेकिन हमने कहा ना कि आपको ऐसा पढ़ना है, हमने कहा जैसे आपका एक गोल होता है ना, गोल के 2 रास्ते होते हैं। आपका एम है, ठीक है ना, एम है, एम के 2 रास्ते होते हैं। आप एक तो सामने जा सकते हो, एक ऐसे भी जा सकते हो। लड़के 2 प्रकार के होते हैं, एक को पता होता है हमें एम लेना है या हमें नौकरी लेना है, ये नौकरी है। तो कुछ बंदे कहते हैं नहीं हमें डायरेक्ट चाहिए भैया, हम सीधा रास्ता जानते हैं। कुछ कहते हैं नहीं हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, ये पढ़ लें वो पढ़ लें और घूम फिर के सिलेक्शन लें। तो इसमें टाइम का वेस्ट प्लस आपकी मेहनत ज्यादा, और इसमें क्या आप वो चीजें सेलेक्टेड चीजें पढ़ो। ठीक है ना, तभी हम कह रहे हैं। और आप सपने न देखो, एम देखो। सपने भुलाने के लिए ही देखे जाते हैं, याद रखो, सपने रात में ही देखे जाते हैं जो भूले जाते हैं या भुलाए जाते हैं। एम जो होता है, हम कह रहे हैं आप अचीव करो, आपका एम है नौकरी पाना, सपना नहीं है, एम है। सपना आज से नहीं बोलना है आपको, एम बोलना है। हमारा नौकरी पाना क्या है? एम है। ठीक है ना, तो एम बनाइए, सपना नहीं। ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते, हमने कहा भाई 5 की डिजिबिलिटी की बात करते। 5 की डिजिबिलिटी में कुछ नहीं, समस्या अंतिम अंक क्या 0 या 5 होगा तो वो संख्या किससे कटेगी? 5 से। 6 की डिजिबिलिटी की एग्जांपल दे देते हैं भाई, एग्जांपल ले लो। एग्जांपल की बात करते हैं 7305555, ये संख्या आपकी एग्जांपल के तौर पे दे दिया। 6 की बात करते तो 6 की डिजिबिलिटी क्या होती? जो संख्या 2 और 3 से दोनों से कटेगी वो संख्या 6 से कटेगी। मतलब हमें पता चला जिसमें 2 और 3 की दोनों की डिजिबिलिटी होगी वो संख्या हमेशा किससे कटेगी? 6 से कटेगी। इसके बाद आगे चलते 7 की डिजिबिलिटी। अच्छा, 7 की डिजिबिलिटी की बात करें तो आपसे बहुत कम पूछा जाता है। वैसे हम बता देते, जैसे कोई संख्या लिखी A B C D, कोई एक संख्या लिखी, आप क्या करो? अंतिम के अंकों को 2 गुना करो और उसमें बची संख्याओं में आपको घटा देना, बची संख्याओं में घटा देना, एक छोटी संख्या आएगी उसमें आप 7 का, या ऐसे ही आगे भी करते जाओगे। ये 7 की डिजिबिलिटी, मतलब अंतिम, एक बार कर सुनो, अंतिम अंक का 2 गुना आगे वाली संख्याओं में घटा दिया, बची संख्याओं में अंकों में घटा दिया जाता, जो आता उसमें 7 का डिवाइड किया जाता। लेकिन 7 की जो डिजिबिलिटी है रियल में जो एग्जाम में पूछी जाती वो ये है, जैसे किसी अंक को
ठीक है ना, पॉइंट करके पहला पॉइंट लिखते हैं, किसी अंक को 6 बार लिख दिया जाए। किसी अंक को कितने बार? 6 बार। 1 2 3 4 5 6। या हम कोई और संख्या ले लें, 2 2 2 2 2, ठीक है ना। और कोई संख्या ले लें, 3 3 3 3 3 3, ठीक है ना। तो इन संख्याओं की बात करें तो किसी अंक को यदि हम 6 बार लिख देते हैं तो वो संख्या किससे कटती है? ये हमेशा याद रखना, ये संख्या 7 से, 11 से, 13 से और 37 से डिविजिबल होती है, विभाज्य होती है। किससे विभाज्य होती मेरे भाई? 7 से, 11 से, 13 से और 37 से विभाजित होती। किससे? 7 11 13 37 से। इसके बाद दूसरा पॉइंट, यदि हम किन्हीं दो अंकों को यदि हम 3 बार लिख दें, हमने कहा 5 2 5 2 5 2, 52 3 बार लिख दिया। हमने कहा अब लिख दो 73 73 73। हम यदि 3 बार लिख देते किसी भी अंक को, और कुछ लिखे 95 95 95, कुछ भी लिख दो, ये संख्या हमेशा 7 से, 13 से और 37 से विभाजित होती है। 7 13 37 से विभाजित होती है। इसके बाद अगला हमने कहा, अब तीसरा नियम 7 की डिविजिबिलिटी में चल रहा है। तीसरा नियम क्या है? किसी भी अंक को यदि किन्हीं 3 अंकों को 2 बार लिख दिया जाए, 6 3 2 6 3 2, देखो एक बार 2 बार, किसी 3 और लिख दे 7 3 2 7 3 2, और कुछ लिखते हैं 695 695। यदि हम किन्हीं 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखते हैं तो ये भी संख्या 7 13 11 13 और 37 से विभाजित होती है। कोई समस्या हो 7 की डिविजिबिलिटी में तो आप बताइए, इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं और आप पढ़ते रहिए, क्योंकि सिलेक्शन लेना बहुत जरूरी है। इस समय आपकी जब से कोरोना काल आया तब से आपको पता खुद चल रहा है कि भाई नौकरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी कोई भी हालत होगी, आपको कोरोना आता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें सरकारी जॉब में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है ना। तभी आपको सरकारी जॉब पाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलो 7 की डिविजिबिलिटी नोट हो गया होगा। 7 के बाद आगे बढ़ते हैं। चलो अगला टाइप चलते हैं 8। हमने कहा 8 की डिविजिबिलिटी जैसे 4 की पढ़ी कि अंतिम के 2 अंक में दोनों में 4 का भाज्य या दोनों 0 हो तो वो संख्या किससे? 4 से कटती है। यहां पे क्या होता है? अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, कितने अंक? 3 अंक। अंतिम 3 अंक में यदि अंतिम 3 अंक में यदि कितने का? 8 से विभाजित हो, अंतिम 3 अंक किससे विभाजित हो? 8, या तीनों अंक क्या हो? 0 हो, या तीनों अंक क्या हो? 0 हो तो वो संख्या किससे विभाजित होती है? 8 से। किससे विभाजित होगी? 8 से। एग्जांपल लेते मेरे भाई, एग्जांपल लिया हमने कहा 6 3 1 6 8, ये आपकी संख्या क्या होगी? 8 से विभाजित है। हमने और लिया 3 7 2 8, ये हमने कहा किससे विभाजित होती है? तो आप कहोगे 8 से विभाजित होती है। या हम लिखते हैं 7000, ये भी किससे विभाजित होती है? 8 से विभाजित होती है। तो आपको 8 की डिविजिबिलिटी पता चली कि अंतिम के 3 अंक में 8 का डिविजिबल हो या 8 से विभाजित हो या तीनों अंक क्या हो? 0 हो तो आपकी 8 की विभाजकता कहलाती है। इसके आगे चलते हैं अगले टाइप पे। अगला टाइप आता है 9। 9 क्या कहता है कि भैया जैसे 3 की पढ़ी थी वैसे ही बोल रहा है 9 भी है। 9 क्या बोल रहा है कि भाई हम तीनों जो भी 3 वाली डिविजिबिलिटी लगाई वो हम पे भी लगा दो। वो कह रहा है जो भी अंक लिखे होंगे A B C D E F, कोई भी संख्या लिखी होगी, इनके अंकों का योग जैसे A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस F E प्लस F E प्लस F, इसमें कितने का डिवाइड होगा? 9 का। 9 का डिवाइड होगा तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 9 से। अच्छा एग्जांपल देते हैं, तो एग्जांपल की बात करते हैं तो 9 3 7 7 3 7 2 6 9, ये आपकी संख्या किससे डिवाइड है? 9 से। और कुछ लिख दे, हमने कहा 7 2 5 4
6 3, ये भी संख्या किससे डिवाइड है 9 से। तो ये 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है भाई, जैसे 3 की सभी अंकों का योग, जैसे 3 में विभाजित 3 से हो रहा था, 9 में क्या होगा सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। इसके बाद अगले टाइप पे आते हैं क्वेश्चन, मतलब अब आपका आता है 10, डिविजिबिलिटी किसकी 10 की। 10 में क्या होता है, बस एक ही चीज है, अंतिम अंक क्या होना चाहिए 0, अंतिम अंक क्या होना चाहिए 0, और यदि अंतिम अंक 0 है तो वो संख्या किससे 10 से। एग्जांपल 730 7320, कुछ भी लिख सकते हो 73300, ये संख्या किससे कटती है 10 से कटती है। इतना आप नोट कर लीजिए और इसके बाद 11 की बात करते हैं, ठीक है, इतना नोट करिए। रब कर दे, चलो इसके बाद 11 की डिविजिबिलिटी लास्ट, इसके आगे आपको चीजें जैसे 12 की आएगी तो जो 4 से कटेगा 3 से कटेगा, ऐसे ही आगे चलता है, इससे ज्यादा 11 से नहीं पूछा जाता है ज्यादा, ठीक है। जैसे 77 का आ जाता है 88 का, तो वो टाइप हो जाता है क्वेश्चन 1, ठीक है ना। तो समझते हैं 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि जैसे कोई संख्या A B C D E F लिखा, जैसे ये कोई संख्या लिखी तो इसमें क्या करना होता है, एक एक अंक को छोड़ के जोड़ना होता है। तो A प्लस C प्लस E, एक एक अंक को छोड़कर क्या होता है जोड़ना होता है। B D F इनको क्या होता है जोड़ना होता है, एक एक अंक को छोड़कर जोड़ के आपस में घटाते हैं। क्या करते हैं आपस में घटाते हैं, और घटाने के बाद यदि शून्य आ जाए, 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए, या 11 का गुणज आ जाए तो वो संख्या किससे कटती है 11 से कटती है। किससे कटती है 11 से। एक बार फिर समझाते हैं, कोई संख्या लिखी, संख्या के एक एक अंकों को छोड़कर जोड़ा जाता है, एक एक अंकों को छोड़कर जोड़ के आपस में घटाते, घटाने के बाद यदि शून्य आ जाए या 11 का कोई गुणज 11 22 33 कोई गुणज आ जाए तो वो संख्या किससे कटती है 11 से। एग्जांपल ले लेते हैं, हमने कहा 7 3 2 6 7 7 7, ये हमने लिख दिया, ठीक है ना। तो हमने कहा ये संख्या किससे 11 से कट रही है, किससे कट रही है 11 से कट रही है। तो ये आपके एग्जांपल हो गए, इतना आप नोट करिए। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आपको बताते हैं, ठीक है। चलो इसके आगे चलते हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं ये चीज समझते हैं। भाई क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, आपसे ऐसे थोड़ी पूछेगा लिखना है डिविजिबिलिटी, नहीं, आपसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन ये बोलता है, जैसे आपसे कहा, क्या कहा क्वेश्चन, जैसे बोलता है भाई कि 5 3 7 2 स्टार 3 2, यदि 3 से विभाजित है, 3 से विभाज्य है संख्या, यदि संख्या 3 से विभाजित है या विभाज्य है तो स्टार का मान बताइए, स्टार का मान बताइए। ऐसे करके क्वेश्चन आता है एग्जाम की मैं बात करूं तो, ठीक है। चलो समझते हैं, हमने कहा भाई ये कैसे क्वेश्चन किया जाएगा। अच्छा 3 से यदि ये संख्या विभाजित है तो 3 की डिविजिबिलिटी लगना चाहिए। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अभी हमने बताया 7 2 स्टार 3 2, ये है संख्या। अच्छा ये कितने से कटना चाहिए 3 से, तभी 3 की डिविजिबिलिटी। इनके अंकों का योग किससे करना चाहिए 3 से, तो हम अंकों का योग कर लेते हैं मेरे भाई। 3 प्लस 2 किससे करना चाहिए 3 से, तो हमने कहा अंक का योग करो, 5 3 8 8 7 15 15 2 17 17 3, जोड़ते जाओ, इसी वजह से मैं रुक रहा हूं। 17 17 3 20 20 2 22। अच्छा 22 प्लस स्टार, कोई समस्या, हमने कहा 5 3 8 8 7 15 15 2 17 17 3 20 और 20 2 22 22 प्लस स्टार बाई 3,
तो हमने कहा 22 के बाद कौन सी संख्या 3 से कटती, तो 22 के बाद 24, तो स्टार का मान क्या हो सकता है 2। अच्छा और भी तो हो सकता है 24 के बाद आपकी 3 से कौन सी संख्या कटती है, तो आप कहोगे 27, तो 3 इसमें जोड़ दो तो 5, 27 बना दो। हमने कहा इसके बाद कौन सी संख्या कट सकती है 30, इसके आगे कुछ नहीं, तो 2, 5, 8 रख सकते हैं, जो ऑप्शन मिलेगा वो टिक करेंगे। ऐसे करके आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, ये नोट करो क्वेश्चन, इसके बाद आगे चलते हैं। चलो हमने कहा अब आगे चलते हैं, हमने कहा एक और क्वेश्चन आपको कराते हैं। जैसे हमने कहा 6372 स्टार 532, ये संख्या किससे 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है या विभाज्य है हो, तो स्टार का मान बताइए, तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके जैसे क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो हमने कहा तो कैसे भैया, हमने कहा 3 सभी अंकों का योग यदि 9 से कटेगा तो वह संख्या 9 से, तो हमने कहा 6, 3, 7, 2 स्टार प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 किससे कटना चाहिए 9 से, ठीक है ना। अब हम जोड़ते हैं 6, 3, 9, 7, 9, 7, 16, 16, 2, 18, 18, 5, 18, 5, 22, 18, 5, 23, 23 के बाद 23, 3, 26, 26, 2, 28, 28 प्लस स्टार बाई 9। अच्छा हम क्या स्टार की वैल्यू रखें कि ये कट जाए, तो आप कहोगे 28 के बाद कौन सी 36 करती है, तो 36 में क्या रखेंगे 6 वो 2 ये 8, क्या रखने पे ये कटा 8, तो स्टार की वैल्यू क्या आ गई 8। कोई दिक्कत कोई समस्या, जोड़ के आपने 9 से डिवाइड किया आपकी संख्या आ गई। कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो बताइए, नोट कर लीजिए। इसके बाद आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, इसके आगे आपका शेषफल प्रमेय वगैरह बताएंगे। अभी आपके बेसिक चल रहे हैं, क्वेश्चन की आपको सीट एक दिन जब आपका पूरा नंबर सिस्टम फिनिश हो जाएगा, इसके बाद एक दिन सीट लेके आएंगे और आपको सारे टाइप के क्वेश्चन एक बार फिर से कराए जाएंगे। अभी आपको हम फ्लो बनवा रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, आपको क्या चीज पढ़ना है वो बहुत, और फिर से हम कह रहे हैं आपको यदि तैयारी करना है तो आपको इस चैनल पे बने रहना है, और साथ में अच्छे वीडियो देखना है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, साथ में अपने दोस्तों को बताइए और शेयर कीजिए। और बहुत जल्द हम लाइव भी आने वाले हैं, अभी आपको वीडियो के फॉर्म में दे रहे हैं और बहुत जल्द ही हम लाइव आएंगे, और लाइव आएंगे तो आपके डाउट सेशन भी होंगे और आपको सारे प्रकार के डाउट बताए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक करते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत।